दोस्तों, स्टॉक मार्केट में रोड मैप ना हो तो बंदा कहीं भी चला जाता है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी साइडवेज, ट्रैफिक में फंस जाता है। लेकिन एक चीज़ है जो ट्रेडर को रास्ता दिखाती है, वो है ट्रेंड लाइंस और चैनल्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं चैनल्स और कैसे दोनों से बनती है ट्रेंड लाइन में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। तो सीट बेल्ट बांध लो दोस्तों, क्योंकि आज हम मार्केट की रोड पे निकल रहे हैं और हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइन और चैनल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। ट्रेंड लाइन क्या है? तो सिंपल भाषा में देखा जाए तो ट्रेंड लाइन एक लाइन होती है जो प्राइस को स्विंग्स पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। हायर लॉस को आप अपवर्ड ट्रेंड कहते हैं, वही लोअर हाइज को और डाउनवर्ड ट्रेंड कहते हैं। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, ये लाइन हमें बताती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ऊपर जा रही है तो यानी अपवर्ड ट्रेंड, नीचे जा रही है तो डाउनवर्ड ट्रेंड, या साइड में कंसोलिडेशन मोड। उसके अलावा अगर प्राइस बार बार एक लाइन पे बाउंस कर रहा है तो वो सपोर्ट लाइन होती है, और अगर प्राइस बार बार एक लाइन से गिर रहा है तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी ट्रेंड लाइन जो है वो आपका मार्केट का जीपीएस सिग्नल है कि आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस की, तो ट्रेंड लाइंस होती है तीन तरीके की, जिसमें से फर्स्ट होती है आपकी अपवर्ड ट्रेंड लाइन। अपवर्ड ट्रेंड लाइन बेसिकली आपको यहाँ दिख रहा होगा, लाइट जो आपके लोअर हाई लो हायर लोज हैं वो कैसे कैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी अपवर्ड लाइन हो गई, जिसमें आपका डायरेक्शन अप ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट होती है हमारी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। जब मार्केट लोअर हाइज और लोअर लॉस बनाती है तो उसे कहते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड। जैसे कि यहाँ पे जो हाइज हैं उनको लो से कनेक्ट कर रही है, तो इसका इसमें जो क्योंकि हो रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड ट्रेंड। वहीं जो तीसरा है वो होता है साइडवेज और रेंज बाउंड। जब मार्केट एक फिक्स रेंज में चलती है तो उसे साइडवेज या रेंज बाउंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्केट जो ट्रेड कर रही है वो इस रेंज में कर रही है, ना इसके ऊपर जा रही है ना इससे वो नीचे जा रही है, तो इसको कहते हैं आपका साइडवेज या रेंज बाउंड ट्रेंड। ये तीनों के तीनों ट्रेंड लाइन वैलिड करती हैं और बनाती हैं। इनको वैलिड करने का मेनली होता है कि कम से कम 3 पॉइंट्स को वो कनेक्ट करे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो यहाँ पे इन्होंने जितने 4 पॉइंट किया, वहीं पे आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे 1 पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। सेम आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। सेम यहाँ पे आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और यहाँ 5 पॉइंट। तो बेसिकली आप मतलब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स को देखना ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आपको आइडिया हो जाएगा। सिर्फ अजम्पशन मत करो कि यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, देखो कि वो पॉइंट है, कंफर्मेशन मिलती है तो ही उसको पॉइंट मानो। ट्रेंड लाइन ज़्यादा स्टेप स्टीप हुई तो ब्रेकआउट भी उतना ही स्टीप होगा। और जैसे यहाँ पे स्टीप देखो, यहाँ पर ट्रेंड लाइन कुछ ज़्यादा ही स्टीप है, तो ब्रेक का जब गिरेगा तो वो भी एक ज़्यादा ही स्पीड से गिरेगा। या और ट्रेंड लाइन अगर ऊपर जेंटल मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है तो उस टाइम पे जो ऊपर गिरेगा या बढ़ेगा वो भी एक रेंज के अंदर ही बढ़ेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चैनल, इसमें पहले भी देख लेते हैं कि आपका एक नॉर्मल, हम तीनों को मैं एक साथ देखूं तो किसी शेयर में ये अपवर्ड ट्रेंड होता है, ये आपका साइडवेज ट्रेंड होता है, और उसके बाद ये डाउनवर्ड ट्रेंड होता है। तो अब यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट बात कर दूँ कि चैनल्स क्या होते हैं, अब बात चैनल्स बेसिकली ट्रेंड लाइन के दो पैरेलल भाई होते हैं। यानी कि एक लाइन होती है सपोर्ट और दूसरी होती है रेसिस्टेंस। प्राइस इन दोनों के बीच में ट्रैवल करता रहता है। जैसे गाड़ी लेफ़्ट या राइट लेन में चलाते हैं ना, वह उस तरीके से। तो इसमें फर्स्ट होता है आपका असेंडिंग चैनल, यानी अगर दोनों लाइन ऊपर जा रही है तो उसको कहते हैं असेंडिंग चैनल। जैसे यहाँ पे असेंडिंग्स में क्या है, आपका असेंडिंग चैनल में हायर हाई हायर लो, यानी आपका ये देखो हाई भी हाई है और लो भी हाई है, यहाँ से बढ़ता ही जा रहा है। तो ये हायर हाई और लोअर लो, इसमें क्या होता है आपका, इसको असेंडिंग चैनल बोलते हैं। नेक्स्ट होता है डिसेंडिंग चैनल। इसमें क्या होते हैं, लोअर हाई और लोअर लो। आप डिसेंडिंग में देखोगे यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो, यहाँ पे देखो लोअर, यहाँ से गिरता हुआ है एक और लोअर, यहाँ पे एक और लोअर। वहीं से अगर बात करें यहाँ से एक लो, दूसरा लो, तीसरा लो और ये चौथा लो। यहाँ से इसी ने आइडेंटिफाई कर दिया। वहीं तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल और साइडवेज चैनल।
जहाँ पे क्या होता है, अगर दोनों हॉरिजॉन्टल हो, मतलब लाइन एक रेंज के अंदर हो, तो वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल। यहाँ मीनिंग कि इक्वल हाई और इक्वल लो। यहाँ पे जब देखो हाई हाई हाई, 4 हाई हो गए। वहीं पे लो भी देखोगे तो लो इसको ब्रेक नहीं कर रहा, तो ये हो गया आपका लो। अब नेक्स्ट आता है ट्रेंड लाइन और चैनल को से साथ एक साथ हमने ट्रेड करके हमें क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो मेन है आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये बाउंस पॉइंट क्या है। देखो प्राइस किस जगह पर रिपीटेडली ट्रेंड लाइन से बाउंस कर रहा है, वहाँ से बाइंग और सेलिंग सिग्नल मिलता है आपको। नेक्स्ट वहाँ से आप आइडेंटिफाई करो कि कंफर्म करो कि लो क्या है। लो कंफर्म करने के लिए आप आर एस आई एम एस सी डी या वॉल्यूम से भी कंफर्म कर सकते हो कि ये रिवर्सल जेन्युइन है, क्योंकि कभी कभी मार्केट में फेक ब्रेकआउट भी होते हैं। और उस पर भी साइड ना, लोग साइड बाय साइड उसका ट्रेंड मान लेते हैं, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। नेक्स्ट होता है कि आप इस पर क्या करो, स्टॉप लॉस को सेट करो। ट्रेंड लाइन तो थोड़ा नीचे या ऊपर जाएगा जाएगा तो स्टॉप लॉस लगाओ, यानी अगर लाइन टूटी या एग्जिट हुई तो आपको सिंपल एग्जिट लेना है। नेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग ही टारगेट भी सेट करो। मान लो अगर कि जो आपकी ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट को ब्रेक कर रही है, तो ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप उसको एक टारगेट भी मान सकते हो, एक रियलिस्टिक टारगेट मानो। यानी अगर आप चैनल और बॉटम पे बाय कर रहे हो, तो आपका मोटिव रहेगा कि उसको मैं जब हायर उस पर नीचे नीचे से मैंने परचेस किया, जब वो नेक्स्ट ऊपर वाली रेंज पे जाएगा मैं उस पर सेल कर दूँ। तो उस तरीके से आप टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। हर रैंडम लाइन को एक ट्रेंड लाइन मत समझो। कभी कभी प्राइस कोइंसिडेंस क्रिएट भी करता है, लेकिन हर लाइन एक ट्रेंड लाइन नहीं होती। ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे ओवरड्रॉ करना। कभी कभी लोग क्या करते हैं, 5 मिनट चार्ट पे 10 लाइन खींच देंगे, तो लगता है रोड नहीं दिल्ली का फ्लाईओवर बन रहा है। तो ऐसा भी मत करो। इसके अलावा होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते रहने पर बार बार प्राइस मूव करता है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना, नॉर्मली लाइन फिक्स रखो। ये नहीं कि आपका प्राइस बढ़ गया तो आपने ट्रेंड लाइन ही मूव कर दी। लाइन फिक्स रखो और उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको वैलिडेट करो कि लाइन सही है या नहीं है। और याद रखो कि ट्रेंड लाइन एक टूल है, मैजिक इवेंट नहीं कि जो आपने जब मर्जी चलाया तो हो जाए काम कर देगा। प्राइस की रिस्पेक्ट करो, तो जब मार्केट में लॉजिक हो तभी उसके हिसाब से ट्रेड करो। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ये एक रिलायंस का स्टॉक है, जिसमें आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक अपर ट्रेंड आया, अपर ट्रेंड क्या बेसिकली ऊपर भाग गया था, उसका एक लो ट्रेंड आया। फिर यहाँ से इसने रिकवरी शुरू करी, यहाँ से वो ऊपर की तरफ गया। उसके बाद इसने एक तरीके से इस रेंज में, डाउनवर्ड रेंज में ट्रेड किया। फिर यहाँ से उसने एक बाउंस बैक किया। फिर यहाँ पे एक इस रेंज के अंदर उसने ट्रेड किया। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्लियर एक रेंज दिख रही है, यानी वो इस रेंज के अंदर था। उसके बाद यहाँ से उसने रेंज ब्रेकआउट करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद फिर सेम डाउनवर्ड उसका शुरू हुआ। फिर यहाँ से उसका अपवर्ड शुरू हुआ। फिर उसने अपवर्ड के बाद उसने यहाँ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर बाद में उसका रिवर्सल आया। रिवर्सल भी देखो आपका पैरेलल पैरेलल उसी रेंज में ही आ रहा है। फिर यहाँ से जब उसने यहाँ इस पॉइंट पर ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छी खासी रैली दिखाई। रैली दिखाने के बाद वो फिर एक रेंज में आ गया। रेंज में आने के बाद जहाँ से उसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वो सीधा नीचे आया। और नीचे आने के बाद जहाँ उसने यहाँ प्राइस सपोर्ट मिला, तो वो यहाँ से आप देखोगे तो एक इस लाइन पे वो लेके आया, जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। ठीक है, तो उसने भी सेम यहाँ पे एक रेंज के अंदर ट्रेड किया। और जब रेंज ब्रेकआउट हुई वॉल्यूम के साथ, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम भी था, तो उसके साथ वॉल्यूम के साथ वो हाई ब्रेकआउट देने के बाद भाग गया। उसके बाद यहाँ पे उसने एक अच्छा खासा एक रेंज में ट्रेड किया। जहाँ रेंज ब्रेकआउट हुई वहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी एक वॉल्यूम अच्छा खासा आ गया था। रेंज ब्रेकआउट हुई, उसने फिर ब्रेकआउट देने के बाद एक हायर हाई बनाया। उसके बाद फिर गिरा। फिर वो यहाँ ब्रेक किया, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट था, जिसकी वजह से वो फिर वहीं से रिवर्सल लेके यहाँ पे उसके बाद उसने फाइनल एक रिवर्सल ब्रेकआउट दिया है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जब आप हर एक डिप पे तुम देख सकते हो कि क्या पे क्या हुआ। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया था, यहाँ पे वॉल्यूम से कन्फर्मेशन हो गया था। नेक्स्ट आपका जैसे यहाँ पे डाउन आया था, ये भी सेम अच्छा खासा वॉल्यूम से कन्फर्म हुआ था। ये जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, ये भी आपको वॉल्यूम से कन्फर्म हुआ था। ये जो अपवर्ड रैली आई थी, ये भी आपको वॉल्यूम से ही कन्फर्म हुई थी। तो बेसिकली कोई भी रैली है या कोई भी ब्रेकआउट है, जैसे ये ब्रेकआउट था, तो ब्रेकआउट को वैलिडेट करने के लिए वॉल्यूम चेक कर लोगे, और वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो रहा है तभी वो रियल ब्रेकआउट है, नहीं तो नहीं है। तो उस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आपका ट्रेंड लाइन और चैनल का कॉम्बिनेशन। तो अब आप जब नेक्स्ट टाइम ट्रेड लो, तो उसमें रैंडम लाइन्स ड्रॉ मत करना, रोड और हाईवे देख लेना कि रोड है वो या एक्चुअल हाईवे है।
ट्रेंड लाइन और चैनल सिर्फ एक ड्राइंग लाइन नहीं है, आपके लिए ट्रेडिंग जीपीएस भी हो सकता है, जो आपको डायरेक्शन और एंट्री एग्जिट सब पॉइंट बता देगा। बस याद रखो कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, स्टॉप लॉस कब लगाओ, लगाना है, टारगेट कब क्या रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, क्योंकि कभी कभार ट्रेंड अपोजिट में भी चले जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और नेक्स्ट वीडियो चाहो आपका नेक्स्ट वीडियो किस शेयर पे आप देखना चाहते हैं या किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।